जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र पर आधारित इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, हम चौथे अध्याय में अपनी कक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। चौथे अध्याय में देव स्वरूप एवं देवों की विभिन्न अवस्थाओं, स्थितियों, परिस्थितियों, उनके रूप, उनकी अवगाहना, उनकी आयु स्थिति आदि का वर्णन उपलब्ध होता है। हमने कल 16 सूत्रों तक की चर्चा की थी, जिसमें ज्योतिषी आदि देवों के ब्राह्मणशीलता और चर अचर के रूप में जिसके आधार पर काल विभाग बनते हैं। अढ़ाई द्वीप के अंतर्गत चर ज्योतिषी होते हैं और अढ़ाई द्वीप के बाहर, मनुष्य लोक के बाहर अचर ज्योतिषी देवता होते हैं। वहां दिन और रात्रि का परिवर्तन नहीं होता, इसकी हमने चर्चा की थी। ज्योतिषी के बाद वैमानिक देवों का वर्णन प्राप्त होता है। आज हम 17वें सूत्र से लेकर 21वें सूत्र तक की चर्चा करने का या 22वें सूत्र तक की चर्चा करने का लक्ष्य रखते हैं। पहले एक बार इन सूत्रों का मैं उच्चारण करूंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। इन सूत्रों को कंठस्थ करने का भी लक्ष्य रखिएगा। चौथे अध्याय के 17वें सूत्र से हम उच्चारण प्रारंभ कर रहे हैं। वैमानिकाः वैमानिकाः कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च उपर्युपरि। 19वां सूत्र उपर्युपरि। चौथे अध्याय के 20वें सूत्र में सभी वैमानिक प्रमुख देवों के नाम दिए गए हैं। थोड़ा लंबा सूत्र है, ध्यान से इस पे अपना मनोयोग केंद्रित करके सुनिए। सौधर में शान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्मलोक लांतक महाशुक्र सहस्रारेश्वानत प्राणतयोरारणाच्युतयोर नवसु ग्रैवैयकेषु विजय वैजयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धे च। पुनः एक बार। सौधर में शान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्मलोक लांतक महाशुक्र सहस्रारेश्वानत प्राणतयोरारणाच्युतयोर नवसु ग्रैवेयकेषु विजय वेजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धे च।
थोड़ा लंबा सूत्र है, अभ्यास की आवश्यकता रहेगी। पहले टुकड़े टुकड़े में प्रयास करिए, फिर पूरा एक साथ बोलने का प्रयास करेंगे। सौधर में शान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म लोक लांतक महाशुक्र सहस्रारेश वानत प्राणत यो रारणाच्युत योर नवसु ग्रेवे यकेशु विजय वे जयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धे च। 21वां सूत्र है स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। और 22वां सूत्र गति शरीर परिग्रहाभिमानितो हीनाः। गति शरीर परिग्रहाभिमानितो हीनाः। इस तरह से वैमानिक देवों से संबंधित ये मुख्य 6-7 सूत्र हैं जिसका हमने उच्चारण किया। अब क्रमशः एक एक सूत्र की हम चर्चा करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम 17वें सूत्र पर चलते हैं। 17, 18 और 19वें सूत्र मिले जुले सूत्र हैं, जुड़ते हुए सूत्र हैं। हम इनकी चर्चा सबसे पहले करेंगे। 17वें सूत्र में बताया गया है वैमानिकाः, और 18वें सूत्र में कहा गया है कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च। बंधुओं, वैमानिकाः कह करके इस सूत्र के अंतर्गत वैमानिक देवों का विषय प्रारंभ करने की सूचना दी गई कि यहां से आगे सबसे पहले सूत्र में हमने देखा था देवास चतुर्निकायाः। चौथे अध्याय का पहला सूत्र वापस ध्यान में लीजिएगा, देवास चतुर्निकायाः। वहां पे देवताओं के 4 निकाय की बात कही, जिसमें से भवनपति, व्यंतर और ज्योतिषी, इन 3 निकायों का संक्षिप्त परिचय हमें मिल चुका है। चौथा निकाय या चौथा विभाग देवताओं का जो है वो वैमानिक देवों का है, वैमानिकाः। वैमानिक शब्द जो है वो विमान शब्द से बना है। विमान शब्द के साथ जब इक प्रत्यय जुड़ता है, हाँ हो सकता है हमें व्याकरण और भाषा का इतना हर एक व्यक्ति को जानकारी ना भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम एक दो उदाहरण से देखें तो पता चल जाएगा। जैसे समाज शब्द और समाज में रहने वाले सामाजिक कहलाते हैं। समाज के नियमों के अनुसार, समाज की व्यवस्था के अनुसार जीवन संचालित करने वालों को सामाजिक कहते हैं। समाज में इक प्रत्यय जुड़ने से समाज शब्द से सामाजिक शब्द बनता है। विज्ञान शब्द के साथ इक प्रत्यय लगता है तो वैज्ञानिक शब्द बनता है, साइंटिस्ट। विज्ञान शब्द के साथ इक प्रत्यय लगने से वैमानिक, अर्थात विज्ञान के नियमों में जो रहता है, विज्ञान की जो रिसर्च करता है, विज्ञान के साथ बहुत गहराई से जो जुड़ा होता है, उसे वैमानिक कहते हैं। विज्ञान और विमान बिल्कुल मिलते जुलते शब्द, अर्थ बिल्कुल अलग है, दोनों चीजें अलग है, पर समझने के लिए, शाब्दिक रचना को समझने के लिए बहुत सिमिलर शब्द है। विज्ञान वैज्ञानिक, विमान वैमानिक, अर्थात जिनका जन्म विमानों में होता है, जिनकी चर्या विमानों की व्यवस्था के अनुरूप है, जिनका जीवन विमानों में व्यतीत होता है, उन्हें वैमानिक कहते हैं। अर्थात विमानिक शब्द में विमान के साथ इक प्रत्यय जुड़ने से वैमानिक शब्द की रचना। और देव निकाय की अपेक्षा से ये चतुर्थ देव निकाय है, चौथा देव निकाय या देव समूह है वैमानिक। वैमानिक देवों के मुख्य 2 विभाग बताए गए हैं।
कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च। कल्पोपपन्नाः कल्पातीताः च। जब संधि विच्छेद करेंगे, कल्पोपपन्नाः कल्पातीताः च। इन मुख्य शब्दों का भी अगर हम संधि देखें तो कल्पोपपन्ना यानी कल्प उपपन्ना, जो ऐसे स्थानों पर देवलोक के उन विमानों में उत्पन्न होते हैं जहां कल्प की मर्यादाएं हैं। जब हमने पिछले सूत्रों में देव के विभिन्न स्तर, इंद्र, सामानिक आदि का अध्ययन किया था, तब पता चला कि अलग अलग जिम्मेदारी, अधिकार, कर्तव्य, व्यवस्था आदि की अपेक्षाओं से देवगति के देवों में मुख्य 10 स्तर या 10 विभाग बताए गए हैं। और जहां 10 विभाग, या व्यंतर और ज्योतिषियों में 8 विभाग होते हैं, तो जहां 10 या 8 विभाग होते हैं उन्हें कल्पोपपन्न कहते हैं। और जहां उससे आगे 12वें देवलोक से ऊपर कल्प मर्यादाओं का कोई व्यवहार नहीं है, कोई छोटे बड़े की, कोई अधिकारी और उसके अंडर में रहने वाले की कोई व्यवस्था नहीं है, ग्रेवेयक और अनुत्तर विमान, वे कल्पातीत कहलाते। कल्प से अतीत, यानी कि कल्प उनके लिए अतीत हो चुका है, कल्प उनके लिए लागू नहीं पड़ता है। वे सब स्वयं अनुशासित रहते हैं, स्वयं अपनी अनुशासन भावना से अपने में सीमित रहते हैं। इसलिए वहां कोई अधिकारी और अधिकार की व्यवस्था नहीं है, उन्हें कल्पातीत कहते हैं। प्रज्ञापना सूत्र में वर्णित है, वैमानिया दुविहा पन्नता। वैमानिक 2 प्रकार के प्रज्ञप्त किए गए हैं, बताए गए हैं। तंजहा जो इस प्रकार हैं, कप्पोप वनगाय कप्पा इयाय। एक कल्पोपपन और दूसरे कल्पातीत। इस तरह से वैमानिक देवों के मुख्य 2 विभाग होते हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। कल्पोपपन्न के अंतर्गत हमने 10 भेदों की चर्चा पहले ही कर चुके हैं हम, इंद्र, सामानिक आदि के सूत्र के साथ। अब इनकी व्यवस्था किस प्रकार है, ये कैसे रहे हुए हैं। वैमानिक देवलोक सारे ऊर्ध्वलोक में होते हैं। लोक के 3 विभाग की अपेक्षा से अधोलोक में नरक स्थान है और साथ ही भवनपति देवों के स्थान है। मध्य लोक में मनुष्य और तिर्यंच का मुख्य स्थान है, साथ ही मध्य लोक के निचले हिस्से में वाणव्यंतर देवों का स्थान है और मध्य लोक के ऊपरी हिस्से में ज्योतिषी देवों का स्थान है। इस तरह से अधोलोक में भवनपति, मध्य लोक में वाणव्यंतर एवं ज्योतिषी, तो आगे ऊर्ध्वलोक में, ऊंचा लोक में वैमानिक देवों का स्थान है। तो बंधुओं, वैमानिक देवों का स्थान ऊंचा लोक है और ऊंचे लोक में 19वें सूत्र में जैसा बताया गया है, ऊपरी परी, ऊपरी ऊपरी, उपर्युपरी, अर्थात इन देवलोकों का कल्पोपपन्न और कल्पातीत देवों का जो निवास स्थान है वह ऊपरी ऊपरी है, यानी कि वे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद चौथा, इस तरह से जिस प्रकार से इनकी व्यवस्था बताई गई है वे ऊपर ऊपर रहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि पहले कल्पोपपन्न ऊपर हैं और उनके ऊपर कल्पातीत है। ये भी एक अपेक्षा है। मध्यलोक के ऊपर, ज्योतिषी मंडल के ऊपर
कल्पोपपन्न है, और कल्पोपपन्न के ऊपर कल्पातीतों का स्थान है। अथवा यूं भी कह सकते हैं, प्रत्येक देवलोक अपनी अपनी सीमा जैसी उनकी व्यवस्था है, उस सीमा के ऊपर ऊपर अगले अगले देवलोक हैं, फिर उनके ऊपर ग्रैवयक और उनके ऊपर अनुत्तर विमान के देव, दोनों अपेक्षा से ऊपर ऊपर रहे हुए हैं। ऊपर ऊपर कैसे रहे हुए हैं, इसका अगर हम छोटा सा दिग्दर्शन करना चाहें, तो जो लोक का चित्र है, इस लोक के चित्र में हम देख सकते हैं, जहां हमें नीचे का एक हिस्सा दिखाया गया है, बीच का एक हिस्सा दिखाया गया है, और ऊपर का एक हिस्सा दिखाया गया है। नीचे का हिस्सा थोड़ा डार्क कलर में ग्रे और ब्लैक कलर के मिश्रण में जो दिखाया है, वह अधोलोक है। इस अधोलोक के अंतर्गत ऊपर से नीचे तक पहली से 7 पृथ्वियां, रत्न प्रभा आदि पृथ्वियां रही हुई है। फिर जो बिल्कुल लाइट कलर का, येलो लाइट कलर का जो स्थान दिखाया गया है, वह मध्यलोक है। मध्यलोक में नीचे वाणव्यंतर, बीच में जम्बू आदि द्वीप समुद्र, और ऊपर में 5 प्रकार के चर ज्योतिष और 5 प्रकार के अचर ज्योतिष कहे गए हैं। इसे मध्यलोक या तिरछा लोक भी कहते हैं, तिर्यक लोक भी कहते हैं। इस तरह से अधोलोक और तिर्यक लोक जहां पूरा होता है, उसके ऊपर ऊंचा लोक प्रारंभ होता है, जो साइड में येलो कलर से और बीच में सफेद कलर और सफेद कलर के अंदर मरून कलर के विमानों के संकेत रूप से जिसको बताया गया है, वो ऊंचा लोक है। उस ऊंचे लोक में ऊपर ऊपर एक के बाद एक के बाद एक, जैसा जैसा जिन जिन देवलोकों का स्थान है, उस स्थान के अनुसार सारे देवलोकों का इस ऊर्ध्व लोक के अंदर, ऊंचे लोक के अंदर स्थान है। हम इसकी चर्चा करने से पहले एक बार अगले सूत्र को हम पढ़ना चाहेंगे। 20वें सूत्र में जो नाम दिए गए हैं, 20वां सूत्र हमारे सामने है, पहले भी हमने इसका उच्चारण किया। 20वें सूत्र के अंतर्गत सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्मलोक लांतक महाशुक्र सहस्रेशारेश्वानत प्राणतयोरारणाच्युतयोर नवसु ग्रेवेयकेशु विजय वेजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धे च। संधि विच्छेद के रूप में अगर हम इसको देखेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्मलोक लांतक महाशुक्र सहस्रारेशु, सहस्रार शब्द का बहुवचन है सहस्रारेशु, आनत प्राणतयोः, 2 का जोड़ा है इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया, आनत प्राणतयोः। पहले 8 एक साथ बताए, एक क्रम में। वैसे स्थान उनका अलग अलग है, 2-2 के स्थान होंगे, पहला दूसरा एक स्थान पर, फिर तीसरा चौथा एक स्थान पर, फिर 5वां छठा 7वां 8वां, फिर 9वें 10वें एक साथ आनत प्राणतयोः। इसी तरह से 11वें 12वें का एक जोड़ा है, आरण अच्युतयोः, आरण अच्युतयोः। इस तरह से 12 देवलोक। फिर 12 देवलोक के ऊपर नवसु ग्रेवेयकेशु, अर्थात 9 प्रकार के ग्रेवेयक। फिर आगे बढ़ते हुए ग्रेवेयक के बाद अनुत्तर विमानों का स्थान होता है। तो कह दिया विजय वेजयंत जयंत अपराजितेषु सर्वार्थ सिद्धे च। ये 5 अनुत्तर विमान होते हैं, अर्थात सौधर्म ऐशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्मलोक
लांतक, महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये 12 देवलोक हैं। 12 देवलोकों के ऊपर 9 ग्रैवयक हैं और 9 ग्रैवयकों के ऊपर 5 अनुत्तर विमान रहे हुए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था ऊंचे लोक के अंदर देवगति की रही हुई। यही व्यवस्था प्रज्ञापना सूत्र में भी बताई गई है। सोहम ईशान सणं कुमार माहिंद बंबलोय लंतग महासुक्क सहसार आणय पाणय आरण अच्युय हेठिम गेवे जग मज्जिम गेवे जग उपरिम गेवे जग विजय वेजयंत जयंत अपराजीय सवट्ठ सिद्ध देवाय। इस तरह से ये सारे देवलोकों का वर्णन पहले देवलोक से लेकर सर्वार्चित तक का बताया गया है। अब इनकी स्थिति, अवस्थान स्थिति, ये कहाँ किस प्रकार से रहे हुए हैं, उसको देखने के लिए हम मात्र ऊर्ध्व लोक के चित्र पे ध्यान देंगे। ऊंचा लोक का चित्र, जो पूरे लोक का चित्र है 14 राजू लोक का, उसी का सिर्फ ऊपरी हिस्सा हम देखेंगे तो ऊपरी हिस्से में हमें बहुत अच्छी तरह से ये पता चलेगा। सबसे पहले इस ऊपरी हिस्से के अंतर्गत जहां से वैमानिक देवों का स्थान शुरू होता है, सबसे पहले पहला और दूसरा 2 देवलोक रहे हुए हैं। पहला देवलोक, दूसरा देवलोक। पहले दूसरे देवलोक के ठीक ऊपर तीसरा और चौथा देवलोक, यानी कि पहले दूसरे देवलोक का एक जोड़ा है और तीसरे चौथे देवलोक का भी एक जोड़ा है। यानी कि जैसे ही ज्योतिषी देवों का स्थान पूरा होता है, उससे असंख्यात योजन ऊपर जाने के बाद अलग अलग रज्जू का वर्णन दिया गया है। उतना ऊपर जाने के बाद पहला देवलोक और दूसरा देवलोक, दोनों देवलोक पास पास में रहे हुए हैं और चित्र में हमको यह जिस ढंग से दिखाई देते हैं, इनकी अवस्थिति उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की तरफ से। चित्र फ्लैट होता है। 3D में अगर हम देखें, अगर 3D चित्र हो उसमें देखें तो और ज्यादा अच्छी तरह से हमको पता चलता है, लेकिन फिलहाल हम चित्र देखते हुए स्वरूप को समझने का प्रयास करें। चित्र में हमें पास पास में दिखाई देते हैं, जैसे पूर्व और पश्चिम दिशा में हो, लेकिन वास्तव में ये उत्तर और दक्षिण दिशा में हो। दक्षिण दिशा की तरफ पहला देवलोक होता है और उत्तर दिशा की तरफ दूसरा देवलोक होता है। बंधुओं, जैसे इस धरती पर मेरू पर्वत से दक्षिण की तरफ आधा रज्जू का जो क्षेत्र है वो दक्षिणार्ध मध्यलोक कहलाता है, और मेरू पर्वत से ऊपरी ओर उत्तर दिशा की तरफ जो क्षेत्र है वह उत्तरार्ध मध्यलोक कहलाता है। ठीक वैसे ही ऊपर दक्षिणार्ध की तरफ, यानी कि जिस क्षेत्र की तरफ निचला महाविद्य क्षेत्र, उसके नीचे की तरफ देवकुरु क्षेत्र, उसी तरह से नीचे घटते घटते भरत क्षेत्र, और उस तरफ का संपूर्ण असंख्यात द्वीप समुद्रों का आधा आधा हिस्सा वो दक्षिणार्ध कहलाता है।
और उस दक्षिणार्ध के ऊपर, ठीक ऊपर ऊंचाई पर पहले देवलोक की रचना है। वैसे ही मेरु पर्वत के उत्तरी हिस्से का ऊपरी आधा महाविद्य क्षेत्र, उसके बाद महाविद्य के बाउंड्री के पास उत्तर कुरु, बाद में और आकर्म भूमियां, और लास्ट में एरवत क्षेत्र। ये मात्र जम्बू द्वीप का अर्ध उत्तरार्ध है। वैसे ही असंख्यात द्वीप समुद्रों में उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध। उत्तरार्ध वाले हिस्से के ऊपर ईशान देवलोक है और दक्षिणार्ध वाले हिस्से के ऊपर पहला सौधर्म देवलोक है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दक्षिणार्ध की तरफ का जो हिस्सा है इस पृथ्वी पर, उस हिस्से पर सौधर्मेंद्र का अधिकार है और उत्तरार्ध वाले हिस्से के ऊपर ईशानेंद्र का अधिकार। हमने कई बार पढ़ा होगा, गुरु भगवंतों से सुना होगा कि कभी चारित्र आत्माओं को विहार आदि की स्थिति में, जहां कोई व्यक्तिगत स्थान ना हो, किसी पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए ठहरना हो, आहार पानी चुकाना हो, अथवा शारीरिक क्रिया, कुछ लघु शंका, दीर्घ शंका आदि विसर्जित करना हो, और वहां अनुमति देने वाला, जिससे आज्ञा मांगी जाए, अनुमति मांगी जाए, वैसा कोई नहीं है। और स्थान किसी का प्राइवेट स्थान नहीं है, जंगल का सार्वजनिक स्थल है। वैसे स्थान पर मुनि साध्वी आदि अगर कुछ देर के लिए उन्हें विश्राम लेना है या आहार पानी जो वे विहार करने से पहले लेकर के पधारे हैं उसे चुकाना है, अथवा शारीरिक क्रिया, विसर्जन आदि आवश्यक क्रिया करनी। आहार के संबंध में ध्यान रखिएगा, साधु साध्वी विहार करने से पहले आगे उनको अनुकूलता नहीं हो तो वे विहार करने से पहले आहार ग्रहण करके 2 कोस तक आहार को लेकर जा सकते हैं। लगभग 6-6.25 किलोमीटर का दायरा वे ले जा सकते हैं। उससे आगे वो आहार ले जाना नहीं कल्पता, और उतने में अगर कोई अनुकूल स्थान न मिला हो तो जंगल में किसी पेड़ आदि के नीचे बैठ करके भी आहार पानी चुकाना होता है। तो वैसी स्थिति में उस स्थान की अनुमति लेने के लिए भगवान ने फरमाया है सौधर्मेंद्र, शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा ले, अथवा कभी किसी तिनखे आदि की जरूरत पड़ जाए। एक तिनखा भी हमारे जैन संत साध्वी बिना अनुमति के उपयोग करने के लिए भी नहीं ले सकते। रखना तो दूर की बात हुई, लिया कुछ उपयोग करना है और उपयोग करके वापस छोड़ देना उस तिनखे को, फिर भी बिना अनुमति नहीं ले सकते। उनका अदत्ता दान त्याग 3 करण 3 योग से होता है, सूक्ष्म स्थूल सभी दृष्टियों से होता है। तो वैसी स्थिति में भगवान ने शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा का प्रावधान दिया है। क्यों दिया है? इसका यही कारण है कि जो दक्षिणार्ध हिस्सा है, उस दक्षिणार्ध हिस्से के ऊपर पहला देवलोक सौधर्म देवलोक है। उस पहले देवलोक के इंद्र सौधर्मेंद्र या शक्रेंद्र उनका नाम है। उनका अधिकार इस क्षेत्र पर चलता है, दक्षिण क्षेत्र पर। अतः कभी ऐसी आवश्यक परिस्थिति होने पर जहां कोई आज्ञा देने वाला ना हो, सार्वजनिक स्थान हो, तो वे शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा लेते हैं। जैसे दक्षिणार्ध हिस्से पर शक्रेंद्र का अधिकार है, शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा ली जाती है, वैसे ही उत्तरार्ध क्षेत्र पर दूसरे देवलोक के इंद्र ईशानेंद्र जी का अधिकार है।
वहां के साधु साध्वी अथवा ग्रस्त कभी विशिष्ट परिस्थिति में अगर उन्हें आज्ञा लेनी पड़ती है तो वे ईशानेंद्र की आज्ञा लें। साधु साध्वी के लिए तो यह पूर्ण रूपेण नियमा है। ग्रस्त के लिए तीसरा अनुव्रत होता है, 3 करण 3 योग का त्याग नहीं है। इसलिए हम कभी छोटी मोटी चीज बिना आज्ञा के भी लेते हैं। लेकिन कभी जंगल आदि की स्थिति में हैं, कार आदि से ट्रैवल कर रहे हैं, बस आदि से ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में कहीं रुकना पड़ा और किसी पेड़ स्थान आदि पर ठहरना पड़ा और कुछ शारीरिक क्रिया आदि करनी है, तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अनजान स्थान हो वहां पे शक्रेंद्र की आज्ञा लेकर के ही कार्य करना चाहिए। उसके 2 लाभ हैं। पहला लाभ तो यह है कि हमें बिना अनुमति के कोई कार्य न करने का जो पाप लगता है, बिना अनुमति के कार्य करने का, उससे हम बच जाएंगे, अनुमति लेकर के काम करें। दूसरा व्यवहार अपेक्षा से है, कदाचित उस क्षेत्र के आसपास, उस पेड़ के आसपास किसी व्यंतर जाति के देव का स्थान अगर हो और कदाचित बिना अनुमति के कार्य करने से वे देव कुपित हो सकते हैं। होना जरूरी नहीं है, कदाचित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे वरिष्ठ जनों ने यह बात दी है कि अगर किसी अनजान, जिसके मालिक का पता नहीं हो या वो मालिक रहित स्थान है, जंगल का स्थान है, वैसे स्थान पर अगर कोई छोटा मोटा कार्य भी करना हो आवश्यक क्रिया संबंधी, तो शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा लेनी चाहिए। तो ये हमारे व्यवहार के जीवन के लिए भी उपयोगी है और बिना अनुमति के काम करने का हमें दोष भी ना लगे। इस बात को हम हमेशा के लिए ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से ज्योतिष मंडल से असंख्यात योजन ऊपर जाने के बाद ऊर्ध्वलोक में उत्तर और दक्षिण विभाग की तरफ पहला दूसरा देवलोक है। पहले दूसरे देवलोक से ठीक ऊपर, पहले के ऊपर तीसरा और दूसरे की सीध में चौथा, बिल्कुल वैसा ही आकृति, वैसा ही व्यवस्था। पहला दूसरा, फिर ऊपर तीसरा चौथा। साथ ही पहले दूसरे देवलोक की बाउंड्री में पहले किलविसी रहते हैं, जो एक डॉट से बताया गया है, और तीसरे चौथे देवलोक की बाउंड्री के नीचे दूसरा किलविसी। इस तरह से 4 देवलोक, 2 किलविसी। फिर आगे जब बढ़ते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 2-2 देवलोक जोड़े जोड़े से एक लेवल में 2-2 देव विमान है, देवलोकों के विमान। उसके ऊपर 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, ये सिंगल सिंगल देवलोक है। यहां 2-2 का एक लेवल पर 2-2 का जोड़ा नहीं। पहला दूसरा, फिर पहले दूसरे के बाद तीसरा चौथा। उससे बहुत असंख्यात योजन ऊपर जाने के बाद 5वां देवलोक आएगा। 5वें देवलोक के ही बाउंड्री के अंदर 9 लोकांतिक भी बताए गए। 9 प्रकार के लोकांतिक देव। लोकांतिक देवों की चर्चा जब उनका सूत्र आएगा तब हम और विशेष रूप से करेंगे। तो पहले 5वां देवलोक बीचों बीच में, उसकी बाउंड्री के अंतर्गत 9 लोकांतिक। फिर ऊपर जाने पर 5वें की बिल्कुल सीध में असंख्यात योजन ऊपर जाने पर 6ठा देवलोक, और 6ठे देवलोक की निचली हिस्से में, निचली बाउंड्री के अंतर्गत तीसरा किलविसी। इस तरह से 6ठे देवलोक तक पहुंचते पहुंचते पहला दूसरा देवलोक, तीसरा चौथा देवलोक, 5वां देवलोक, 6ठा देवलोक। पहले दूसरे की बाउंड्री में पहला किलविसी,
तीसरे चौथे की बाउंड्री में दूसरा किल्विसी, पांचवें देवलोक की बाउंड्री के अंतर्गत नव लोकांतिक, और छठे देवलोक की बाउंड्री के अंतर्गत तीसरा किल्विसी। यूं 6 देवलोक, 9 लोकांतिक, 3 किल्विसी का स्थान पूरा हो जाता है। फिर उसी अनुरूप पांचवा, उसके ऊपर ठीक सीध में छठा, छठे के ठीक सीध में ऊपर असंख्यात योजन के बाद सातवां, और फिर असंख्यात योजन के बाद ठीक उसी सीध के अंदर आठवां देवलोक। 8 देवलोक पूरे होने के बाद वापिस पहले, दूसरे और तीसरे चौथे देवलोक जैसी ही रचना ऊपर 9वें, 10वें और 11वें, 12वें देवलोक की बताई गई। अर्थात ठीक पहले, दूसरे और तीसरे चौथे की जो सीध है, उन्हीं सीध में ऊंचाई पर 8वें देवलोक से असंख्यात योजन ऊपर जाने के बाद 9वां, 10वां देवलोक रहा हुआ है, और उसी के और असंख्यात योजन ऊपर जाने के बाद 11वां, 12वां देवलोक रहा हुआ है। इस तरह से ये 12 देवलोक, 3 किल्विसी, 15 और 9 लोकांतिक, ये 24 जो विभाग हैं, ये कल्पोपपन्न के विभाग है। मतलब पहले देवलोक से लेकर 12वें देवलोक तक, और अंतर्गत में 3 किल्विसी, 9 लोकांतिक मिलाकर के 24 देव विभाग कल्पोपपन्न के। उसके बाद ऊपर 9 ग्रैवयकों का और 5 प्रकार के अनुत्तर विमानों का स्थान है। ग्रैवयकों के लिए जो व्याख्या मिलती है, एक तो इसको ये बताया गया है कि जैसे लोक का आकार मनुष्य आकार बताया गया, जैसे मनुष्य अपने दोनों पांवों को नीचे से थोड़ा फैला करके और हाथों को कमर पर रख करके अगर खड़ा होता है, कोहनियां बाहर की तरफ निकलती है, तो वो जो आकार बनता है, पुरुष संठान कहा गया। जैसे लोक को लोक पुरुष संठान, अर्थात नाचता हुआ भोपा, कोई मनुष्य जब नाच रहा हो तो उसकी जो आकृति होती है, लगभग वैसी आकृति लोक की बताई गई। ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि हमारे कंधों के स्तर तक, जैसे व्यक्ति का आकार में जैसे कंधे का स्थान आता है, कंधे के स्थान तक पहुंचते पहुंचते 12 देवलोकों का स्थान हो जाता है। कंधों के ठीक ऊपर गर्दन, गला जिसको हम कहते हैं, गर्दन रही हुई है। गर्दन को हिंदी में ग्रीवा बोलते हैं, ग्रीवा। और जैसे गर्दन का स्थान होता है, हाँ, आशीष जी ने आपके सामने पूरा नाचते हुए भोपे का चित्र भी रखा है। तो जो गर्दन का स्थान है, ग्रीवा स्थान, ग्रीवा शब्द से ही ग्रैवेयक शब्द बना है। ध्यान दीजिएगा, ग्रीवा का मतलब गर्दन, और ग्रीवा शब्द से ग्रैवेयक शब्द की रचना हुई। अतः हमारी जो ये भोपा वाली आकृति अगर हम देखें, तो उसमें जिस स्थान पर हमारी गर्दन या ग्रीवा आती है, गला आता है हमारा, उस गले वाले स्थान पर ग्रैवेयकों का स्थान। ये समझना है इसको। अब ग्रैवेयक 9 हैं, और 9 ग्रैवेयकों को अलग अलग अपेक्षा से समझाया गया है। ऐसा पढ़ने में आता है कि 3-3 के त्रिक में ये ग्रैवेयक रहते हैं। पहली त्रिक, दूसरी त्रिक और तीसरी त्रिक। पहली त्रिक में 3 विमान, जिसमें 111 विमान होते हैं टोटल, तीन तीन ग्रैवेयकों के। पहली त्रिक के 3 ग्रैवेयकों में 111 विमान होते हैं। फिर दूसरी त्रिक के 3 ग्रैवेयकों में कुल 100 विमान होते हैं। और फिर उसके बाद तीसरी त्रिक,
हाँ, मिच्छामी 111 के बाद 107 और तीसरी त्रिक में 100 विमान। पहली त्रिक के 111 विमान, दूसरी त्रिक के 107 विमान और ऊपरी तीसरी त्रिक के 100 विमान। यो तीन त्रिक में, त्रिक का मतलब तीन तीन का समूह, तीन तीन के समूह में, यानी कि पहले तीन ग्रेवेक का एक समूह, दूसरे तीन ग्रेवेक का एक समूह और तीसरे तीन ग्रेवेक का एक समूह। इस त्रिक की दृष्टि से अगर देखें तो कहीं कहीं हमारे ग्रंथों में चित्र इस प्रकार के दिए हैं कि एक लेवल पर पहला, दूसरा और तीसरा तीन ग्रेवेक हैं, फिर दूसरे लेवल पर दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा और छठा, और तीसरे लेवल पर सातवां, आठवां और नौवां। ऐसे भी चित्र देखने के लिए मिलते हैं। और कहीं कहीं जैसा कि अभी जो चित्र आपके सामने उर्दू लोक का दिया था, उसमें एक के बाद एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, कंटिन्यू उसमें 9 पंक्तियों में बताया गया है। आगम में इनका जो स्वरूप दिया है, स्वरूप में इनको ऐसे बताया गया है, हेठिमा हेठिमा, हेठिमा मज्जिमा और हेठिमा उवरिमा। ये हेठिमा के तीन विभाग, निचले वाले के तीन स्तर दिए हैं, ध्यान से। हेठिमा हेठिमा, निचले का निचला, हेठिमा मज्जिमा, निचले में बीच वाला, और हेठिमा उवरिमा, निचले वाली त्रिक का ऊपरी। तो उससे लगता है कि तीन का समूह तो है, लेकिन एक, दो और तीन अप में है, ऊपर ऊपर। फिर नेक्स्ट तीन के लिए बताया है मज्जिमा हेठिमा, मध्य का निचला, मज्जिमा मज्जिमा, मध्य का मजला, और मज्जिमा उवरिमा, मध्य वाली त्रिक का ऊपरी। मतलब तीन का ग्रुप होगा, एक, दो, तीन, फिर तीन का ग्रुप एक, दो, तीन, तो 6 हो जाएंगे। फिर अंतिम तीन के लिए कहा गया है उवरिमा हेठिमा, ऊपर का निचला, उवरिमा मज्जिमा, ऊपर का मध्यम, उवरिमा उवरिमा, ऊपर का ऊपरी। उस शाब्दिक व्याख्या के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ऐसा ध्यान में आता है कि 9 ग्रेवयक एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां यो रहे। फिर अगर ऐसे 9 हैं तो फिर त्रिक कैसे होगी? तो समझना चाहिए कि पहला, दूसरा और तीसरा ये जो ग्रेवयक होंगे वो एक त्रिक में, यानी कि एक लेवल के अंदर ना होकर के एक समूह में ऊपर रहेंगे। फिर उसके बाद दूसरे समूह के अंदर कंटिन्यू 3, और फिर तीसरे समूह के अंदर कंटिन्यू 3, ऐसे हो सकते हैं, ऐसा लगता है। फिर भी और कोई विशेष जानकारी कहीं मिलेगी तो और बताने का प्रयास रहेगा, या किसी को ध्यान में होगा तो वो भी बताएंगे। दो चित्रों में दोनों प्रकार के चित्र मिलते हैं। एक चित्र में 3 एक साथ, फिर 3 एक साथ, फिर एक 3, 3 एक साथ, एक एक लेवल पर। और दूसरे प्रकार के चित्र में 9 भी 1 बाई 1, 1 बाई 1। इस तरह से 9 ग्रेवयकों का स्थान पूरा होता है। 9 ग्रेवयकों के बाद उसके ऊपर 9 ग्रेवयक की जो सीमा खत्म हो जाती है, उसके ठीक ऊपर असंख्यात योजन ऊपर जाने के बाद 5 प्रकार के अनुत्तर विमानों का स्थान है। ये 5 अनुत्तर विमान एक ही लेवल पर है। हाँ, इसमें तो क्लियर है, एक ही लेवल पर 5 अनुत्तर विमान हैं। बीचों बीच में सर्वार्थ सिद्ध विमान है, और चारों कॉर्नर्स में, चार दिशाओं में, चार कह सकते हैं, चारों दिशाओं की तरफ 4 विमान हैं, जिनको हम चार अनुत्तर विमान और सर्वार्थ सिद्ध अलग अलग कह सकते हैं। ये ऊंचाई की दृष्टि से एक ही लेवल पर है। चित्र में हमको ऊपर नीचे दिखते हैं क्योंकि चित्र फ्लैट है,
जैसे हमारी हथेली होती है, हमारी हथेली का जो बीच का हिस्सा है वो सर्वार्थ सिद्ध का है, और हमारी हथेली के चार जो कॉर्नर हैं वो चार कॉर्नर चार अनुत्तर विमान के, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित के, ऐसा हम समझ सकते हैं। आकार की अपेक्षा से, साइज की अपेक्षा से सर्वार्थ सिद्ध छोटा है और बाकी के चार विमान जो हैं वो बड़े हैं, लेकिन महत्ता की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से सर्वार्थ सिद्ध सर्वश्रेष्ठ है। जैसे पुराने जमाने में हथेली में मेहंदी लगाई जाती थी तो बीच में एक राउंड किया जाता था और चार किनारों पर, चार कॉर्नर्स पर चार राउंड किए जाते थे। ये लगभग उसी प्रकार का आकार है। बीचों बीच सर्वार्थ सिद्ध विमान, जिसको महाविमान भी कहते हैं, और उसके चारों कॉर्नर्स पर चार अनुत्तर विमान और हैं। इस तरह से ये 5 अनुत्तर विमानों का स्थान प्राप्त होता है। 5 अनुत्तर विमान के ऊपर, कुछ ऊपर जाने पर सिद्ध शिला होती है। सिद्ध शिला से फिर कुछ ऊपर जाने पर जहां अलोक की बाउंड्री, लोक और अलोक का जहां कनेक्शन, जहां लोक खत्म होता है अलोक शुरू होता है, 45 लाख योजन की सिद्ध शिला, उसके ठीक ऊपर 45 लाख योजन का सिद्ध क्षेत्र, जहां मुक्त आत्माएं, सिद्ध आत्माएं निवास करती हैं। इस तरह से ये ऊर्ध्वलोक का थोड़ा सा, एक छोटा सा परिचय हमने पढ़ने का, सीखने का प्रयास किया। और सूत्रों की दृष्टि से 17, 18, 19 और 20वें सूत्र तक हम चर्चा कर पाए। 21वें 22वें तक की भी आज चर्चा करने की भावना थी, लेकिन इतना समय अब है नहीं, तो हम 21वें 22वें सूत्र की चर्चा कल की क्लास में करेंगे। समय होने आ रहा है। आज जो चर्चा चली है इस विषय में अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो वे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इससे पूर्व मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, और मास्टर जी, जय जिनेन्द्र।